YouTube channel Culinary Art Research. In this our new video, we are going to discuss about the chapter 9 Understanding Meats and Game. तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम जानेंगे about the chapter objectives कि which objectives we have to achieve in this whole chapter, that is meats and game. So first objective is the composition and structure of meat. तो किस तरह का मीट के कॉम्पोजिशन यानी कौन कौन सी इंग्रेडिएंट से मिलकर एक मीट तैयार होता है और उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है और कैसे, एंड एक्सप्लेन हाउ दे रिलेट टू मीट सिलेक्शन एंड कुकिंग मेथड्स. एंड वी विल एक्सप्लेन यू how they are related to meat selection and cooking methods. Second point is the use of federal meat inspection and grading system in selecting and purchasing meats. When we are purchasing the meat, how should we, which type of grading system we should use or inspect while purchasing and selecting the meats. Third thing is explain the effect that aging has on meat and identify the two primary aging methods. कि कौन कौन से एजिंग मेथड्स होते हैं, कौन कौन से इफ़ेक्ट्स होते हैं जो एजिंग की वजह से मीट पर आते हैं, और आइडेंटिफाई करो, एंड वी विल आइडेंटिफाई द टू प्राइमरी एजिंग मेथड्स. फोर्थ पॉइंट इज प्राइमरी कट्स ऑफ बीफ, लैम, व्हील, पोर्क. तो विच आर द प्राइमरी कट्स ऑफ ऑल दीज टाइप्स ऑफ मीट्स. फिर नेक्स्ट पॉइंट इज कि select the appropriate cooking methods for the most important meat cuts based on the meat tenderness and other characteristics. So we will select the cooking methods, appropriate cooking methods, and thereafter we will see how to prepare the variety of meat. तो इस तरीके से हम डिफरेंट चीज़ों को इसमें समझेंगे. ये हमारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मीट, and second is the how should we select and purchase meat, which methods we should use in selecting them. फिर कौन कौन से एजिंग मेथड्स हैं, प्राइमरी एजिंग मेथड्स कौन कौन से हैं, प्राइमरी कट्स कौन कौन से होते हैं. देन we will select the cooking methods. Then how can we prepare the variety meats माने कि different variety of meats को मीट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. और फिर उसके बाद है कि कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कौन कौन से गेम मीट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. हाउ कैन वी सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट कुकिंग मेथड फॉर देम. फिर नेक्स्ट इसमें है कि डॉननेस इन द कुक्ड मीट, कि कैसे आप डॉननेस डिटरमाइन करोगे कुक्ड मीट में. तो एक्चुअली डॉननेस क्या होता है, दैट वी विल डिस्कवर फर्दर इन दिस वीडियो. सो टिल देन आप हमारे साथ बने रहिए और इस चैप्टर के एंड तक आप जानेंगे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मीट एंड डिफरेंट टेक्निक्स, मेथड्स, कुकिंग मेथड्स, डॉननेस. तो उसके लिए आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन, रिलेटेड टू द स्टडी मटेरियल, रिलेटेड टू दीज चैप्टर्स यू कैन गेट एज वी विल अपलोड इट इन द फ्यूचर. सो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो. नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे मीट is a muscle tissue. It is a flash of domestic animals and of wild game animals. Simply जो मीट होता है वो डिफरेंट मस्कुलर टिश्यूज से मिलकर बना होता है. एक्चुअली मीट क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो लैम्ब है, चाहे वो काऊ है, मतलब चाहे वो अदर कोई ऑर्गेनिज्म, चिकन एंड ऑल, तो उसके बोन के ऊपर जो मसल होता है, यानी कि मस्कुलर स्ट्रक्चर जितना भी होता है, जितना मसल उसके बोन के ऊपर होता है, वही तो मीट होता है. सो इट इज़ द फ्लैश ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, कि जो भी डोमेस्टिक एनिमल है, चाहे कोई वाइल्ड गेम एनिमल है, तो उन सब का जो फ्लैश होता है उसको हम मीट के रूप में यूज़ करते हैं, है ना. और फूड सर्विस ऑपरेशन में लार्जेस्ट एक्सपेंस आइटम जो है वो दैट इज़ मीट. नेक्स्ट इज
Next is the composition, structure and basic quality factors. Composition, water, protein, fat, carbohydrate. पानी जो होता है वो 75% तक होता है. प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है. फिर नेक्स्ट इज 20% प्रोटीन होता है, 5% फैट ऑफ मसल टिश्यू, एज मच एज 30% ऑफ कैरकस. एंड द फोर्थ पॉइंट इज कार्बोहाइड्रेट. तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे मिलकर जो है मीट बना होता है. प्रोटीन, वाटर, फैट, कार्बोहाइड्रेट. नेक्स्ट अदर और जो स्ट्रक्चर उसका फॉर्म करते हैं, दैट इज मसल फाइबर्स, कनेक्टिव टिश्यूज, कोलेजन एंड इलास्टिन. तो मसल फाइबर क्या है? लॉन्ग थिन मसल फाइबर्स बाउंड इन द बंडल, दीज आर द मसल फाइबर्स. कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं कुछ उसके अंदर, बिकॉज जो मसल है वो मस्कुलर नेचर के, तो वो कनेक्टिव टिश्यूज तो होंगे ही ऑब्वियसली वहाँ पर. तो दैट इज कोलेजन एंड इलास्टिन. तो ये दो कनेक्टिव टिश्यूज उसमें पाए जाते हैं. जो फिर नेक्स्ट इसमें है कि बीफ, पोर्क, व्हील एंड लैम्ब, दे ऑफन कंज्यूम द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ योर परचेजिंग डोला. Means maximum population of any country, if they are non-vegetarian or they use meat for their for the purpose of food, for the purpose of eating, or if they, then the meat is the this thing, all these types of meat are maximum consumed. The carcasses of cattle, sheep, hog and furred animals consist mainly of edible lean muscular tissue, fat, connective tissue and bones. तो carcass जो होता है इन सब चारों का, उसके अंदर ज़्यादातर edible lean होता है, muscular tissues होते हैं, fat होता है, connective tissues होता है and then the bones. Next is muscle composition. तो ये हम वैसे पीछे चलो एक बार देख लेते हैं. तो मसल कॉम्पोजिशन जो है, इट गिव्स द मीट इट्स कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस. तो मसल कॉम्पोजिशन यानी कि कौन कौन सी चीज़ें जो है मसल टिश्यू को फॉर्म कर, जैसे वाटर है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स हैं. तो 3-4 चीज़ें जो होती हैं कि पानी है तो वो 72% है, प्रोटीन है तो 20% है, फैट है 7% है और 1% मिनरल. तो ये चारों चीज़ें जो मिलकर हैं ये मसल टिश्यू को फॉर्म करती हैं. फिर नेक्स्ट इसमें मार्बलिंग एंड्स टेंडरनेस एंड फ्लेवर टू द मीट एंड इज प्रिंसिपल फैक्टर इन द मीट क्वालिटी. तो मार्बलिंग जो होता है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैविंग अ मीट क्वालिटी, की एक क्वालिटी मीट जो होगा उसके अंदर अगर मार्बलिंग है, देन इट एड्स द फ्लेवर टू द मीट एंड इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल फैक्टर इन द मीट क्वालिटी. नेक्स्ट इज कि अब सिंपल सी बात है कि अब अगर मेरे को कोई डिश तैयार करनी है ऑफ मीट, तो वहाँ पर मेरे को जो है सबसे पहले मेरा काम होगा उस मीट का सिलेक्शन करना. कोई भी चीज़ भाई मैं बनाने जा रहा हूँ, सिंपल सी बात है, तो बनाने से पहले तो मेरे को देखना होगा ना कि इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए उसमें. तो इंग्रेडिएंट, एक मेजर जो इंग्रेडिएंट है वो है यहाँ पर मीट. तो मीट का सबसे पहले इंस्पेक्शन हम करते हैं. तो ऑल मीट प्रोड्यूस फॉर पब्लिक कंजम्पशन मस्ट बी इंस्पेक्टेड बाय द USDA. तो USDA के द्वारा हम इंस्पेक्ट करते हैं ऑफ ऑल द मीट्स विच आर प्रोड्यूस फॉर द पब्लिक कंजम्पशन. फिर इंस्पेक्शन इंश्योर कि इंस्पेक्शन करने से क्या होता है कि जितने भी उस मीट के मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि वो मीट इन्फेक्टेड है या वो मीट किसी तरह से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उस पर फीड हो रखा है, फिर काफ़ी दिनों का रखा है, या फिर मतलब कि कोई भी सैनिटरी गाइडलाइंस जो हैं, क्या सैनिटरी गाइडलाइन स्ट्रिक्टली यूज़ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं. तो अगर वो यूज़ हो रही हैं तो इज़ इट फिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन और नॉट. तो उन सब चीज़ों को देखा जाता है इसमें इन इंस्पेक्शन ऑफ द मीट. फिर नेक्स्ट है ग्रेडिंग. हमने एक बात और करी थी, ग्रेडिंग के सिस्टम कैसे यूज़ करते हैं. तो बीफ के लिए ये सारे हैं, USDA प्राइम, VSDA चॉइस, सेलेक्ट, स्टैंडर्ड, कमर्शियल, यूटिलिटी, कटर, कैनर. एंड व्हील के लिए अगेन प्राइम, चॉइस, गुड, स्टैंडर्ड, यूटिलिटी, कर्ल. देन ग्रेडिंग ऑफ द मीट. तो लैम्ब के लिए अगेन ये हैं, फिर पोर्क के लिए ये हैं. तो ये सारी ग्रेडिंग सिस्टम था जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि इंस्पेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज यील्ड. यील्ड का मतलब होता है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एडिबल मीट टू बोन एंड फैट रेशियो, कि बोन और फैट किस रेशियो में प्रोड्यूस होते हैं
दैट इज यील्ड। ग्रेडिंग क्या होता है? ग्रेडिंग इज वॉलंटरी एंड सम purveyors and retailers develop their own labeling system to ensure quality। यानी कि सिंपल सी बात ये है, ज़्यादा इसमें माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई किसी भी चीज़ की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए आपको ग्रेडिंग करना पड़ता है। जैसे कि जैसे होता है ना, जैसे दूध के बारे में बात करें तो वहाँ पर ग्रेडिंग जैसे कि फुल क्रीम है कि टोन्ड है या फिर और ज़्यादा उसके अंदर, तो हम वहाँ पर लेबल लगा दिया वहाँ पर कि ये वाला दूध फुल क्रीम है, ये वाला दूध टोन्ड है, ये वाला सिंपल मिल्क है। तो इस तरह से जब आप लेबलिंग कर देते तो उनकी क्वालिटी उनके अकॉर्डिंग डिफाइन हो जाती है। तो वैसे यहाँ पर भी कि जो रिटेलर्स जो लोग होते हैं वो अपने जो भी मीट है, अलग अलग टाइप के मीट पर अलग अलग लेबलिंग होता है, लेबलिंग सिस्टम का यूज़ करके लेबल कर देते हैं जिससे कि इनकी क्वालिटी यू कैन लेबल देख के उनका क्वालिटी आपको बताई जा सके, आप समझ सको। नेक्स्ट इज देखो ग्रीन मीट कि when animals are slaughtered their meals muscles are soft and flabby। फिर within 6 to 24 hours rigor mortis sets in causing the muscles to contract and stiffen। rigor mortis dissipates in 40 to 72 hours while under refrigeration all meats are allowed to age or rest long enough for rigor mortis to disappear। तो ये पूरी बात थी ग्रीन मॉर्टिस के बारे में कि जब किसी भी एनिमल को स्लॉटर हम करते हैं तो उसकी मसल जो है सॉफ्ट हो जाती हैं और 6 से 24 घंटे के अंदर अंदर रिगर मॉर्टिस जो है वो सेट हो जाता है, जिसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टिफ बन जाती हैं और रिगर मॉर्टिस को 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर रेफ्रिजरेशन के अंदर उसको डिसिपेट होना पड़ता है, उसको हम रिमूव कर देते हैं। और जितना भी मीट है इट इज़ अलाउड टू एज और रेस्ट लॉन्ग इनफ फॉर रिगर मॉर्टिस, है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इज एजिंग मेथड्स। ये सिंपली इसलिए किया जाता है जिससे कि टेक्सचर और फ्लेवर की कैरेक्टरिस्टिक उस मीट के अंदर डेवलप हो। तो दो तरह के होता है, एक वेट एजिंग, एक ड्राई एजिंग। तो वेट एजिंग एंड ड्राई एजिंग, तो सिंपल ये दो टाइप्स का था। नेक्स्ट इज द कट्स, अंडरस्टैंडिंग कट्स कि मीट में किस तरह के कट्स हम लगाते हैं। नेक्स्ट देखो कैरकेसेस, द होल एनिमल एक्सेप्ट द हेड, फीट, एंट्रेल्स एंड हाइड। तो इन सबको एक्सेप्ट पोर्क फ्रॉम विच ओनली एंट्रेल्स एंड हेड रिमूव। तो ये चीज़ें होती हैं, इनको रिमूव करते हैं, इनको कट करते हैं। पार्शियल कैरकेसेस, साइड क्वार्टर, फोर सेडल्स, हाइंड सेडल्स। तो ये पार्शियल कैरकेसेस है। प्राइमरी और होल सेल कट्स, फैब्रिकेटेड कट्स, पोर्शन कंट्रोल कट्स। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अबाउट बेसिक कट्स। नेक्स्ट इसमें बेसिक कट्स में 4 क्वार्टर में चक, ब्रिस्केट, सैंक, रिब, शॉर्ट प्लेट। हाइंड क्वार्टर में ये सारी चीज़ें होती हैं, फुल लाइन, शॉर्ट लॉइन, सिरलॉइन, फ्लैंक, राउंड, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज ऑर्गन मीट्स कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको ऑफल बोलते हैं और आइटम इसमें ज़्यादातर हार्ट होगा, किडनी होगा, यानी कि जितने ऑर्गन हैं हमारे वो सारे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। बोन का स्ट्रक्चर, सबसे पहले मीट कट का आइडेंटिफाई करो, फिर बोनिंग एंड कटिंग मीट्स लव एंड देन कार्विंग द मीट कट्स। नाउ वंस यू हैव डिटरमाइंड योर नीड यू शुड, कि जब आपने डिटरमाइन कर लिया कि आपको किन किन चीज़ों का ज़रूरत है तो आपको क्या करना चाहिए, एम्प्लॉय स्किल्स, यानी कि उन एम्प्लॉयज़ के अंदर स्किल्स होनी चाहिए। जो व्यक्ति को आपने एज ए एम्प्लॉयर हायर किया, रिक्रूट किया, दे शुड हैव द स्किल्स। तो डू यू हैव अ पर्सन दैट कैन ब्रेक डाउन द मीट इनटू नीडेड कट्स। तो उसके पास ये क्वालिटी ये स्किल होनी चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर जो मीट है उसको जिस तरह की कट में आपको चाहिए उसमें वो कन्वर्ट कर सके। नेक्स्ट इज मेन्यू, कैन यूज द बोन्स, मीट एंड ट्रिमिंग्स इन समथिंग एल्स। स्टोरेज, डू यू हैव एम्पल रेफ्रिजरेशन इन फ्रीजर स्पेस एंड कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ट्रिम यूसेज, ओवरऑल लेस एक्सपेंसिव टू बाय द लार्जर और मोर रेडी टू यूज़ कट ऑफ मीट। तो ये 4 चीज़ें हैं कि सबसे पहले एम्प्लॉय स्किल्स, एम्प्लॉय के अंदर स्किल होने चाहिए, मेन्यू के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, स्टोरेज के लिए आपके पास एम्पल रेफ्रिजरेशन या फिर फ्रीजिंग स्पेस हो, और
एक लेबर कॉस्ट जो लगती है वो भी आपको चीज़ें, ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। मतलब स्पेसिफिकली आपको स्पेसिफिकेशन जो है ये इम्पॉर्टेंट होती हैं टू अ फूड सर्विस ऑपरेशन। दे फुली डिस्क्राइब द आइटम इन एग्जैक्ट डिटेल, कि स्पेसिफिकली जब आप चीज़ों को बता देते हैं कि भाई ये आइटम का नंबर है, ये ग्रेड है, इसका ग्रेड मतलब वही इसको इंस्पेक्शन यानी कि क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसको ग्रेड दिया जाता है, इतना उसका वेट होगा, इस स्टेट में हमने उसको रेफ्रिजरेट किया होगा, और इतना उसके फैट मॉलिक्यूल्स उसके अंदर इतना है, ये सब चीज़ें। तो ये सब था स्पेसिफिकेशंस, यानी कि स्पेसिफिकली क्या क्या होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ लो हीट कुकिंग। लो हीट कुकिंग के पीछे क्या प्रिंसिपल है? तो हाई हीट की वजह से क्या होता है कि कम मॉइस्चर रहता है, यानी कि मॉइस्चर का लॉस होगा, जिसकी वजह से हाई हीट टफेंस एंड श्रिंक प्रोटीन एंड रिजल्ट इन हाई मॉइस्चर लॉस, कि जो प्रोटीन है वो श्रिंक कर जाता है और वो टफ हो जाता है, यानी कि टफ कर देता है उसको। तो और उसकी वजह से एंड रिजल्ट इन द हाई मॉइस्चर लॉस, मॉइस्चर भी ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर का लॉस होता है। तो ये चीज़ें थी। नेक्स्ट इज ब्रॉयलिंग इज़ वेरी फास्ट विच इज़ वाई वन इज़ नॉट कॉन्ट्ररी। Third thing is the roast cooked at low temperature have better result because liquid and the steam are better conductors than the air. Moist heat penetrate quickly. तो ये 4 चीज़ें हैं जिनके जो उसका लो हीट कुकिंग का प्रिंसिपल है। सबसे पहला हाई हीट से क्या होगा कि टफ हो जाएगा वो, और वो प्रोटीन श्रिंक करेगा और मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। फिर ब्रॉयलिंग बहुत तेज़ी के साथ होगी। रोस्ट कुक जो होगा वो अच्छा यील्ड देगा। और फोर्थ पॉइंट ये है कि लिक्विड और स्टीम जो है दे आर बेटर कंडक्टर देन एयर, तो मॉइस्ट हीट जो है ईजिली पेनिट्रेट कर जाती है इनके अंदर। नेक्स्ट इज ब्रेकिंग डाउन कनेक्टिव टिश्यू। तो उसको तोड़ने के लिए क्या करना है? रिमेंबर दैट कनेक्टिव टिश्यू हाईएस्ट होते हैं मसल्स में दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज। फिर लॉन्ग स्लो कुकिंग टेंडराइजेस कोलेजन। तो 2 चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज कट्स कैसे यूज़ होते हैं? रिब एंड लॉइन कट्स, लैग और राउंड, चक और शोल्डर, शैंक, ब्रेस्ट, ब्रिस्केट एंड फ्लैंक, ग्राउंड मीट, कर्व्ड स्टीक्स एंड स्ट्यू मीट। तो ये जो है रिब एंड लॉइन कट्स ये बहुत यूज फॉर रोस्ट, स्टीक एंड चॉप्स। ये लेग और राउंड वाले लेस टेंडर्ड एंड कुक्ड बाय ब्रेजिंग। चक और शोल्डर का टफर एंड जनरली ब्रेस्ड। शैंक ब्रेस्ट का ये कम टेंडर होते हैं, कुक्ड बाय मॉइस्ट हीट। एंड ग्राउंड मीट, कर्व्ड स्टीक एंड स्ट्यू मीट ये फ्रॉम एनी प्राइमल कर्ड्स कुक्ड बाय ड्राई और मॉइस्ट हीट। नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग मीट। तो इसके लिए क्या करना है? बार्डिंग, लार्डिंग, मैरिनेटिंग, डिग्री ऑफ डॉननेस, कैरी ओवर कुकिंग एंड रेस्टिंग। ये 4 चीज़ें इसमें प्रिपेयर करने के लिए हमें 4-5 चीज़ें यूज़ होती हैं। ये सबसे पहले बार्डिंग करना है, लार्डिंग करना है, मैरिनेटिंग करना है, फिर डॉननेस का डिग्री देखना है कि कितना लेवल तक उसमें डॉननेस का क्वालिटी आया, फिर कुक करने के बाद फिर उसको कहाँ रेस्ट करना है। नेक्स्ट इज searing and sealing meat. The purpose of searing at high heat is to create desirable flavor and color by browning all side. तो searing and sealing meat में क्या होता है कि हम मीट को हाई हीट पर उसको हीट अप करते हैं जिससे कि एक डिज़ायरेबल फ्लेवर आए और कलर आए और वो चारों तरफ से वो अच्छे से वो ब्राउनिंग उसमें शो। नेक्स्ट इज कुकिंग द फ्रोज़न मीट। कुछ सोर्स जो हैं कहती हैं टू कुक फ्रॉम द फ्रोज़न टू अवॉइड ड्रिप लॉस एंड मोस्ट मीट आर थॉड फर्स्ट एंड देन प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट इज कैरी ओवर कुकिंग। इंटरनल टेम्परेचर विल continue to rise after meat is removed from oven because the exterior is hotter than the inside, then it will conduct heat to the inside. तो मतलब ये है कि अंदर जो अवन है उसके अंदर का टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूसली वो बढ़ता रहता है आफ्टर द मीट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम अवन, क्योंकि जो बाहर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा गर्म है देन इनसाइड, तो इट विल कंडक्ट हीट टू द इनसाइड, तो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा इसमें। नेक्स्ट इज डॉननेस। हाँ, तो स्टूडेंट्स आप डॉननेस
की हम बात करते हैं, तो मैंने बताया था कि अगर आप हमारे साथ कंटिन्यूसली शुरुआत से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको डोनेस के बारे में अच्छे से बताएंगे व्हाट इज़ डोनेस। तो डोनेस एक्चुअली इज़ कि किस एक्सटेंट तक, यानी कि किस हद तक हम उस मीट को पकाएं, उसको कुक करें, जिससे कि एक फ्लेवर और टेक्सचर उस मीट के अंदर जनरेट हो। ठीक है, तो वो डोनेस होता है। तो डोनेस इज एक्चुअली द एक्सटेंट टू विच द मीट इज टू बी कुक्ड टू ऑब्टेन डिजायरेबल texture and color and browning from all side. That is doneness. That is doneness. Depends on whether the cooking using dry or moist heat. कि डोनेस डिपेंड करता है कि कुकिंग यूज़ कर रहा है, कुक जो है वो कुकिंग के दौरान ड्राई या फिर मॉइस्ट हीट यूज़ कर रहा है। तो ड्राई हीट में क्या होगा, मीट इज़ डन व्हेन द प्रोटीन हैव रीच द डिज़ायर्ड डिग्री ऑफ कोएगुलेशन। तो इसको तब करते हैं जब मतलब कि प्रोटीन जो है जितनी हमें कोएगुलेट करना था प्रोटीन्स को, तब वहाँ तक वो पहुँच गया। जैसे कि रेड मीट, बीफ एंड लैम्ब का रेड मीट होता है जिसमें रेयर, मीडियम, वेल डन। तो रेयर में क्या होगा, ब्राउन सरफेस, मीडियम में क्या होगा, थिक लेयर ऑफ ग्रे, वेल डन में क्या होगा, ग्रे थ्रू आउट, पूरा का पूरा ग्रे हो जाएगा वो, और वाइट मीट में क्या होगा, व्हील एंड पोर्क। तो फ्रॉम पिंक टू ग्रे पिंक टू ऑफ वाइट। नेक्स्ट इज मॉइस्ट हीट। तो मॉइस्ट हीट में मीट इज डन व्हेन टिश्यूज आर ब्रोकन डाउन इनफ फॉर द मीट टू बी पैलेटेबल। मोस्ट ऑफ द टाइम द मीट इज वेल डन। तो ये चीज़ें हैं कि ड्राई हीट डिपेंड करता है कि आप उसको ड्राई हीट पर पका रहे हो या मॉइस्ट हीट पर पका रहे हो। तो दोनों में ही जो एक्सटेंट ऑफ हीटिंग द मीट इट डिपेंड्स, है ना। तो विच टाइप ऑफ हीट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द डिजायर्ड टेक्सचर एंड फ्लेवर एंड द ब्राउनिंग इनटू द मीट। तो अगर ड्राई हीट का यूज़ करोगे तो वहाँ पर क्या होगा कि प्रोटीन जो है कोएगुलेट करेगा। उसमें आपके 3 तरह के, रेयर, मीडियम, वेल डन। तो रेयर वाले में क्या होगा, ब्राउन सरफेस हो जाएगा, मीडियम में क्या होगा, थिक लेयर ऑफ ग्रे आएगा, और अंदर से थोड़ा वो पिंक होगा, और जब अच्छे से हो जाएगा तो उसमें पूरी तरफ से वो चारों तरफ से वो ग्रे कलर का दिखने लगेगा, तो यानी कि अच्छे से पक चुका है रेड मीट। फिर वाइट मीट जो है वो पहले पिंक होगा, फिर ग्रे पिंक होगा, एंड देन वो वाइट कलर उसका ख़त्म हो जाएगा। मॉइस्ट हीट में क्या होता है, मीट इज़ डन व्हेन टिश्यूज आर ब्रोकन डाउन इनफ फॉर द मीट टू बी पैलेटेबल। ज़्यादातर जो टाइम है मीट अच्छे से उसको पका दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि लो हीट, नो हाइट हायर देन द शिमरिंग इज एसेंशियल टू अवॉइड टफनिंग प्रोटीन इन मॉइस्ट कुक्ड मीट। तो ये चीज़ें इसमें मॉइस्ट हीट में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज जूसीनेस लाने के लिए इंटरनल फैट, जिलेटिन, प्रोटीन, कोएगुलेशन। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट इज वेराइटी मीट्स, कि अलग अलग टाइप के मीट्स को कैसे हम कुक करें। एक ग्लैंडुलर मीट, मसल मीट, अदर वेराइटी मीट। तो ग्लैंडुलर मीट्स में ज़्यादातर वो सारे आते हैं जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं, जैसे लीवर, किडनी, स्वीट ब्रेड्स, ब्रेन। और मसल मीट में हार्ट, टंग, ट्रिप, ऑक्सटेल। अदर वेराइटी मीट में इंस्टाइल, कॉल, फीट। तो ये डिफरेंट टाइप के वेराइटीज़ ऑफ मीट्स हैं जिनको हम कुक करते हैं। स्पेशलिटी मीट्स, गेम इज़ यूज्ड टू रेफर टू पोल्ट्री एंड मीट एनिमल्स नॉर्मली फाउंड इन द वाइल्ड। तो गेम मीट एक्चुअल में ये वो टाइप का मीट होता है जो हमको वाइल्ड एनिमल्स से या फिर पोल्ट्री जो एनिमल्स होते हैं उनसे मिलता है। तो दैट इज़ द गेम मीट। दैट इज में ये सारी चीज़ में लिखा है जैसे कि हेयर, रैबिट, बफेलो, बोर। तो ये सारे जो हैं आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनसे हम गेम एंड स्पेशलिटी मीट जो है यूज़ करते हैं, ले सकते हैं। देन स्टोरेज ऑफ द मीट, कि भाई फूड सेलेक्ट भी कर लिया, काट पिटाई भी हो गई, कुक भी कर लिया, यानी कि हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ गया। फाइनल प्रोडक्ट के बाद हमने एक बात और कही थी कि अब उस फूड को, उस मीट को आपके पास रेफ्रिजरेशन के लिए भी आपके पास स्पेस होना चाहिए, रेफ्रिजरेशन स्पेस होना चाहिए। तो वही क्यों, बिकॉज यू हैव टू स्टोर।
तो उसको स्टोर करने के लिए तो स्टोरेज ऑफ द मीट, देन वी विल बी टॉकिंग इन दिस। तो रिमेंबर मीट प्रोडक्ट्स जे हाईली पेरिशेबल होता है एंड पोटेंशियली हजार्डस टू योर हेल्थ, तो टेम्परेचर कंट्रोल यहाँ पर बहुत ज़रूरी। तो मीट के मीट फूड ऑपरेशन जो सर्विसेज होती हैं, फूड ऑपरेशन सर्विसेज जो होती हैं, अगर उनके यहाँ पे मीट का कोई भी प्रोडक्ट होता है तो वहाँ पर एक एसेंशियलिटी होती है कि बिकॉज मीट इज़ हाईली कि बहुत तेज़ी के साथ उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके कांटेक्ट में आ सकता है, तो इसलिए उस मीट को एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रखना ज़रूरी होता है। सो फॉर डैट अलग अलग टाइप के मीट के लिए अलग अलग टाइप का टेम्परेचर कंट्रोल बनाया जाता है, जिसमें हम अलग अलग तरह के जो कंट्रोल है, अलग अलग तरह के जो कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर है उसके अंदर उनको रखते हैं। फॉर एग्जांपल जो फिश फ्रेश मीट है, तो फ्रेश मीट को स्टोर किया जाता है 32 से 36 डिग्री फ़ारेनहाइट में। फ्रोज़न मीट को स्टोर किया जाता है 0 से 20 डिग्री, और उसको अच्छे से रैप कर देते हैं, और जिससे कि फ्रीज़र जो है उसको जला ना दे, इसलिए भी। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम यूज़ कर सकते हैं क्विकली, यानी कि ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो ये इसकी एक लिमिटेशन भी होती है। नेक्स्ट इज इसमें दिस थिंग। तो ये सारी चीज़ें थी विच वी हैव स्टडीड अबाउट दिस, अबाउट अंडरस्टैंडिंग मीट्स एंड गेम। तो ये बेसिक चीज़ें थी। अगर किसी भी बच्चे को इफ़ एनी स्टूडेंट वांट्स ऑल द इमेजेस of all this doneness of all the things which we have discussed in the whole PPT, you can contact Chef Rishabh Kumar Singh at his contact number that you can find from the description given below, and for our further videos press the bell icon.